और भारत में रहने वाले हक वंचित समाज के लाखों पहरेदारों तक की बात पहुंचाना चाहता हूं, जो शायद अभी भी किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहे हैं या इस वजह से चुप है कि ये घटना उनके विधानसभा, उनके जिले, उनके प्रदेश और उनके देश की नहीं, के लिए कुछ करके दिखाने के लिए। सिर्फ अगर आप ताकतवर हैं, उसको जानने का अगर मैं प्रयास करूं कि ताकतवर किसे कहते हैं या बताने का प्रयास करूं, तो मैं मानता हूं ताकतवर वो व्यक्ति है जिसके संरक्षण में हर कमजोर आदमी अपने आप को ताकतवर महसूस करे, अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। वो ताकतवर नहीं होता है जो ताकत के दम पे किसी से मारपीट करता है, जाति धर्म के नाम पे किसी को नुकसान पहुंचाता है, किसी की बहन बेटी का अपमान करता है, किसी बहन बेटी पर जुल्म करता है, गरीबों को सताता है। वो ताकतवर नहीं होता है। क्या हुआ रामपुर में? मीडिया ने एक नैरेटिव सेट किया, झूठ भी फैलाया कि दो पक्षों में झगड़ा हुआ। कोई दो पक्षों में झगड़ा नहीं हुआ। एक जमीन थी जिसपे कूड़ा कचरा डाला था जाता था, जो शेड्यूल कास्ट के जो लोग रहते हैं जहां, उन्हीं जातियों के घरों के पास वो जमीन थी। जैसा मैंने कहा, धनदर्ती राजपाट नहीं बैठा है, तो उनके पास कोई बाबा साहब अम्बेडकर का पार्क, कोई बुद्ध विहार, कोई अम्बेडकर भवन, कोई गुरु रविदास घर, कोई भगवान वाल्मीकि महाराज का घर या कोई भी ऐसा स्थल नहीं है जहां बैठ के अपनी बातचीत कर सकें और अपने त्योहारों को सामूहिक रूप से जहां जो है वो मना सकें। जिन पे ऐसा कुछ भी नहीं था आजादी से पहले, सरकार ने क्या उनके लिए व्यवस्था की है? क्यों हमारे लोगों को छोटी छोटी चीजों पर संघर्ष करना पड़ता है? ये जिम्मेदारी किसकी है? जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज का विशेष लाइव एक दर्द, एक तकलीफ जो आप सबसे साझा करनी है, और जो हो रहा है उत्तर प्रदेश में या देश में, जो दुनिया में रहने वाले, देश में रहने वाले सभी लोगों तक जिस बात को पहुंचाना है, उसके लिए मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले समय समय पे भारत की धरती पर जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं। महामानव तथागत बुद्ध, संत श्री सद्गुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास, नारायणा गुरु, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महामना रामसु वर्मा जी, चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी महाराज सिंह भारती जी, सर छोटू राम जी, संत राम बी प्रजापति जी, बाबू शिवदयाल चौरसिया जी, जननायक कपूरी ठाकुर जी, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब और मान्यवर काशीराम साहब को भी नमन। दो बातें अपनी बात शुरू करने से पहले। अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। ये आपके लिए और उन सब के लिए जो अन्याय पे चुप हैं किसी ना किसी कारण से। और दूसरी बात ये, जो एक महान क्रांतिकारी ने कही, जिनका नाम था चे गुवेरा, कि मैंने कब्रिस्तान में उनकी कब्रें भी देखी जो सिर्फ इस वजह से नहीं लड़े अन्याय के खिलाफ कि कहीं वो मर ना जाए। जीवन और मृत्यु ये एक ऐसी सच्चाई है, जो व्यक्ति पैदा हुआ है उसको जाना है। अपने लिए हर कोई जीता है, पशु पक्षी जानवर, लेकिन अपने से आगे बढ़ के अपने परिवार के लिए भी वो सोच लेते हैं। लेकिन इंसानियत और इंसान जिसको कुदरत ने, आप जिस भी धर्म में और उसको जिस आधार पे मानते हैं, उस कुदरत ने इंसानों को समझ बूझ दी है, सोच दी है, दिमाग दिया है सोचने के लिए, और ताकत दी है करने की। ताकतवर का मतलब है कि अगर वो ताकतवर वो इंसान वहां है तो कोई जालिम, कोई गलत व्यक्ति किसी कमजोर के साथ अन्याय नहीं करेगा। इसको मैं ताकत मानता हूं। और एक संत ने कहा कि सिर्फ सांसों का रुकना मौत नहीं होती, वो भी मर जाता है जिसका जमीर मर जाता है। मेरे हक वंचित समाज के पहरेदारों, ये देश 14 अगस्त को 1947 को अंग्रेजों के अधीन था। 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली। 16 अगस्त को, 17 अगस्त को क्या बदला, ये चर्चा का विषय है। 14 तारीख को जिनके पास एक गज जमीन नहीं थी, घर नहीं था, नौकरी नहीं थी, खेती के लिए जमीन नहीं थी, जिनके पास रोजगार नहीं था, जिनको स्कूलों में पढ़ने की आजादी नहीं थी, जिनको सार्वजनिक स्थलों पर जाने की आजादी नहीं थी, जिनके पास कोई उद्योग नहीं था, आजादी की सुबह के साथ उनके जीवन में क्या बदला? धन धरती राजपाट में बंटवारा हुआ या नहीं हुआ? जो लोग हाशिए पे थे
उनके जीवन में सुख शांति और खुशहाली आए, इसके लिए क्या प्रयास हुआ। और अगर 75 सालों में लोगों के पास घर भी नहीं बन पाए पक्के, गांव देहात में जाकर देखिए, तो आपको एहसास होगा कि राजनीतिक व्यवस्था ने हमें क्या दिया है। मैं आज जो लोगों से वादे करता हूं वो हवाबाजी नहीं करता हूं। मैं राजनीतिक शक्ति को समझता हूं कि राजनीतिक शक्ति के जरिए कितने बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। लेकिन मेरे सम्मानित भाइयों बहनों, मुझसे बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं रामपुर की घटना में अपनी बात रखूंगा।